तो साथियों, बिना भाव के ये संभव नहीं कि हमें आनंद की अनुभूति हो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। तैकदा तु मुनयः प्रातरहुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों ने सम्मेलन किया। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन ऋषियों ने मन बनाया कि हमें सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान करना है, और वो सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान के उद्देश्य से सारे ऋषि एकत्रित हुए। सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने कि हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान कर सकें, कोई दिक्कत न हो। कहते हैं साहब कि ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और खोले, अपने मनोमय चक्र को छोड़ा, और मनोमय चक्र को छोड़ा, पलक झपकते ही माने निमेष मात्र में वह मनोमय चक्र धरती के जिस स्थान पर आकर के रुका, उस स्थान को चक्र तीर्थ कहा गया, और उसी स्थान को निमेष मात्र में रुका था, इसलिए उस रण्य को, उस वन को नैमिषारण्य कहा गया। नैमिषारण्य तीर्थ। अभी मई में नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत सुनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने वो स्थान देखा जहां बैठकर भागवत की रचना भगवान वेदव्यास जी ने, जहां वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पुराण सिखाए थे, भागवत सुनाया था। वो व्यास गद्दी अभी भी है वहां। वो चक्र तीर्थ जहां वो मनोमय चक्र गिरा, कहते हैं साहब कि वहां से रास्ता पाताल लोक को जाता है। वो स्थान है। आप कभी नैमिषारण्य जाइए। अभी दिसंबर में हम लोगों की फिर कथा नैमिषारण्य के बगल में ही सीतापुर में है भागवत, 16 दिसंबर से। तो एक बार फिर से उस स्थान को देखने का सौभाग्य मिलेगा। उस स्थान पर 88,000 ऋषियों ने सम्मेलन किया। सब ऋषि एकत्रित हुए। सूत जी को बिठाया गया। ये उग्रश्रवा के पुत्र हैं, रोमहर्षण सूत जी। ये सूत भगवान शुकदेव के शिष्य हैं। भगवान वेदव्यास जी ने लिखे वेद, समस्त शास्त्र पुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। पैल ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद सिखाया। इसी प्रकार अलग अलग ऋषियों को उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी प्रदान की। उन ऋषियों को उन्होंने ये प्रदान किया, और समस्त पुराण को प्रचारित प्रसारित करने की जिम्मेदारी सूत पुराणी जी को मिली। इसीलिए इनके नाम के आगे सूत पुराणी कहते हैं। ये सूत जी हैं जो पुराणों का प्रचार प्रसार करते हैं, पुराणों को केंद्र में रख करके। ऋग्वेद का प्रचार पैल ऋषि ने किया, सामवेद का प्रचार जैमिनी ऋषि ने किया, अथर्ववेद का प्रचार सुमंत मुनि ने किया, और वैशंपायन ऋषि ने यजुर्वेद का प्रचार किया, और फिर पुराणों का प्रचार प्रसार रोमहर्षण जी यानी सूत जी ने किया। सूत जी को अध्यक्ष बनाकर व्यासपीठ पर विराजमान कर शौनकादि ऋषियों ने आज सूत जी से 6 मुख्य प्रश्न पूछे हैं, और उनसे इन 6 प्रश्नों के उत्तर की जिज्ञासा प्रकट की है। वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जिज्ञासा पूर्वक सुनिए, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरा भागवत सिमटा हुआ है। एक एक प्रश्न के उत्तर में 2-2 स्कंद की कथा है। 6 प्रश्न के संदर्भ में 12 स्कंद का ये भागवत सूत जी ने उनको सुनाया है। प्रश्न है, किम श्रेयः शास्त्र सारक्व। किम श्रेयः यानी श्रेय यानी कल्याण क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्रम सारक्व, शास्त्रों का सार क्या है।
तीसरा प्रश्न, के अवतारस्य, कितने अवतार भगवान के हुए। फिर अवतारस्य प्रयोजनम, अवतार का प्रयोजन क्या था। फिर किम कर्मः धर्मः कम शरणम गतः, धर्म भगवान के स्वधाम जाने के बाद किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न। पहला, शास्त्र कल्याण क्या है, किसमें जीव का कल्याण है, पहला प्रश्न किया। बोले जीव का कल्याण भगवान से प्रेम करने में। वह जीव जो परमात्मा से प्रेम करता है उसका कल्याण हो जाता है। परमात्मा, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। दुनिया में 2 चीजें हैं, सत प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति। सत प्रवृत्ति ही देवता हैं, सद्गुण ही देवता हैं, सत्प्रवृत्तियां ही परमात्मा हैं और दुष्प्रवृत्तियां ही असुर हैं। तो फिर भगवान से प्रेम करने में, यानी सत्प्रवृत्तियों से प्रेम करने में, सद्गुणों से प्रेम करने में ही जीव का कल्याण है। जीव जब सत्प्रवृत्तियों से प्रेम करे, अच्छाइयों से प्रेम करे, तो फिर उसके जैसा ही बनना चाहता है। होता है ना, आप यदि अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं, हम अपनी माँ के जैसा बनना चाहते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। आप देखिए, यज्ञ में हम लोग आज्याहुति करते हैं ना, आहुति देने से पहले 7 बार घी से आहुति दी जाती है। उसका भाव क्या है? उसका भाव है कि दैवीय तत्वों के प्रति हमारा स्नेह बढ़े, इसलिए 7 आहुति देते हैं कि 7 लोकों में जितने भी दैवीय तत्व भरे हैं उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़े, तब उनको घी दिया जाता है। इसको और व्यवहारिक तरीके से देखें तो माताएं अपने घर में घी बना के डब्बे में रख देती हैं, अलमारी में ताला बंद करके, और जब घर में आते हैं दामाद जी अथवा तो कोई मेहमान, तब डब्बे का घी निकलता है और उनको दबा के दाल में दिया जाता है। क्यों भैया? क्योंकि उनसे अत्यधिक प्रेम है। कहीं कहीं लोग हम लोगों से भी बहुत प्रेम करते हैं और खूब घी मिलता है। हाँ हो, तो इसलिए जहां प्रेम हो, इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसे अधिक से अधिक उस पर लुटाने के लिए तैयार रहता है। अपना जो सबसे अधिक प्रिय है उसे भी वो अपने प्रेमी को प्रदान कर देने के बाद भी उसे ये अनुभव होता है कि अभी तो हमने कुछ दिया ही नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए कितना भी कर दे, पिता अपने बच्चों के लिए कितना भी कर दे, पर सब कुछ करने के बाद भी माँ बाप को ये लगता है कि और होता तो हम और इसके लिए कर पाते। ये क्या है? ये विशुद्ध प्रेम है। तो हमारा प्रेम सत्प्रवृत्तियों के प्रति हो, सद्गुणों के प्रति हो, उसी में जीव का कल्याण है। भगवान का तात्पर्य क्या है? भगवान को किसे कहते हैं? भगवान वो जिसके पास भग हो। बात को समझिएगा। बोलिए भाई, जिसके पास धन हो उसको क्या कहते हैं? कहीं जोर से। हाँ, जिसके पास धन हो उसको कहते हैं धनवान। सब एक साथ बोलिए, जरा जोर से आवाज निकालिएगा, ताकि अगर दूर तक धनवान शब्द जाए तो जितने निर्धन गरीब सब भाग के आ जाए कथा सुनने। यद वैष्णवा नाम धनम, ये भागवत वैष्णवों का धन है। इससे बड़ा धन तो कुछ होता ही नहीं है, और धन ही धन को आकर्षित करता है। आइए 400-600 रुपया चढ़ा है, देखिए भागवत यद वैष्णवा नाम धनम, तो ये धन पैसा ही पैसे को खींचता है। खींच लिए 600 रुपया, वो बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। क्यों? पहले से तय है कि आपको देना है, नहीं ना, बल्कि दोबारा दिए तो हमको संकोच लगने लगा। हम हाथ उठाए कि अरे रहने दीजिए, कितना दे रहे हैं, अभी 4-6 दिन और देना है, थोड़ा थोड़ा दीजिए कि सब दिन मिलता रहे। हाँ, मैं मंच से ये कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि 100 रुपया चढ़ाइए। हाँ, दक्षिणा का एक प्रावधान है, तो उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए 11-21 भी दिया जाए, इसमें संकोच न करिएगा। एकदम मत सोचिएगा कि अरे 100 रुपया देना, हो सकता है आपका भाव हो, पर कभी कभी हमें ही संकोच लगता है।
अब वो आपने दो सज्जनों को, महानुभाव को बुलाया, हमने उनको कुछ सम्मानित किया, वो भी चढ़ाने लगे, तो हम तो ऐसे ही सोचने लगे। तो ये मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर ये परंपरा है, ऋषियों ने परंपरा बनाई है, क्योंकि ध्यान रहे ये आपने चढ़ाया है तो हमें नहीं चढ़ाया है। हमें चढ़ाते तो हमारी जेब में डालते। जब आपके बहू दामाद बेटे बिटिया जाते हैं तो हम उनकी जेब में डालते हैं, तो उनको देते हैं। पर यहाँ परंपरा ये है कि आप हमें नहीं दे रहे हैं, आप व्यासपीठ को दे रहे हैं। और ध्यान रहे हम आपसे नहीं ले रहे हैं, हम कहां से उठा रहे हैं पैसा? आपसे क्या मतलब? आपने हमको नहीं दिया, आपने व्यासपीठ को दिया, और हमने आपसे नहीं लिया, हमने व्यासपीठ से लिया। ये क्रम बनाया गया। पता है क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि आप हमें दें तो हो सकता है हमारे भीतर दीनता का भाव आ जाए और आपके भीतर देने का अहंकार आ जाए। इसलिए आपको हमें नहीं देना है, आपको दीनता के भाव से व्यासपीठ को देना है, और हमें आपसे नहीं, हमें व्यासपीठ से लेना है। यह प्रावधान ऋषियों ने बनाया है। और ध्यान रहे व्यासपीठ की परंपरा, जिस दिन मुंह खोल करके मांग लिया गया उस दिन वह व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठने के योग्य नहीं रह जाता है। ये आप ध्यान दीजिए। इसलिए आप कई बार कहते रहे कि आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे। हम यही कहते रहे, आप जो देंगे वही हम लेंगे। हाँ, हम अपने भाइयों का बताते हैं, क्योंकि इनका तो कुछ निश्चित है कि कम से कम तो देना है। अधिक से अधिक आप घर द्वार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो कम से कम पारिश्रमिक देना ही पड़ेगा। ये देने की परंपरा है। तो बात बस इतनी थी कि जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति देता है। तो जो धनी है उसको क्या कहते हैं? और जोर से बोलिए, अभी तक किसी कान में नहीं गया, और सब एक साथ बोलेंगे तब आवाज आएगी। हम फिर से पूछेंगे, फेफड़े में सांस भर लीजिए, थोड़ा तन करके बैठिए, बुजुर्गों जैसे बैठे हैं आप लोग, तन करके बैठिए और फेफड़े में सांस भर लीजिए। जोरदार आवाज आनी चाहिए, इतनी तेज आवाज जितनी तेज आप किसी को गरियाते हैं। एकदम मुक्त कंठ से आपको बोलना है। तो जिसके पास धन हो उसको क्या कहते हैं? हाँ, ये पैसे गर्मी है। अरे ठीक, फिर से फेफड़े में सांस भरिए। जिसके पास बल हो उसको क्या कहते हैं? ये बल की गर्मी है। तो धनवान धन वाले को, बलवान बल वाले को, जो धैर्य रखे वो धैर्यवान, जो वीर्य रखे वो वीर्यवान। ऐसे ऐसे वान वान जुड़ता जा रहा है ना। जो विवेक रखे वो विवेकवान। हम विवेकवान हैं क्योंकि हमारे पास विवेक है। ये बैठे हारमोनिया पे भैया विवेक, हम विवेकवान हैं। और हम धनवान भी हैं क्योंकि जो तबले पे हैं उनका नाम धन जी। तो हम हो गए विवेकवान, हम हो गए धनवान। वाह, क्योंकि हमारे पास धन जी, हमारे पास विवेक जी। उसी प्रकार जिसके पास भग होता है उसको भगवान कहते हैं। और भग का संस्कृत में अर्थ है गुण। जिसके पास गुण हो उसको गुणवान कहते हैं। गुण को संस्कृत में भग कहते हैं। जिसके पास भग हो उसको भगवान कहते हैं। 6 विशेष गुण, 6 विशेष भग जिसके पास हो जाएं वही भगवान है। कौन? पहला ज्ञान, दूसरा ऐश्वर्य, तीसरा यश, चौथा श्री, पांचवा वीर्य और छठा वैराग्य। ये 6 चीजें जिनके पास हैं वही भगवान है। तो भगवान इन 6 गुणों के कारण हैं। भगवान की पूजा हम गुणों के कारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं है कि वो सुदर्शन चलाते हैं। कृष्ण की पूजा इसलिए है क्योंकि वो वंशी बजाते हैं। कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं है कि वो असुरों का संहार करते हैं। कृष्ण की पूजा इसलिए है क्योंकि वो शिशुपाल के दोष को क्षमा करते हैं। कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं है कि भैया वो दूसरों को दान करते हैं, बल्कि हम तो कृष्ण को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो माखन की चोरी करते हैं। कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं है कि वो गोपियों की, द्रौपदी की लाज बचाते हैं। कृष्ण की पूजा इसलिए है क्योंकि वो गोपियों का चीर हरण करते हुए उनके भीतर की वासना को हर लेते हैं। ये
कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं है कि वो किसी को जीवन दान देते हैं, बल्कि कृष्ण की पूजा इसलिए है कि वो पूतना के स्तन पर लगे हुए जहर का पान करके भी पूतना को अपने धाम भेज देते हैं, इसलिए कृष्ण की पूजा है। ये कब है? ये जब जीवन में गुण आता है तब कृष्ण पूजे जाते हैं। कृष्ण में कोई अवगुण हो तो कृष्ण की पूजा नहीं होगी। इसलिए साथियों, हमारा प्रेम गुणों के प्रति होना चाहिए, हमारा प्रेम सत्प्रवृत्तियों के प्रति होना चाहिए, उसी में जीव का कल्याण है। तो पहला प्रश्न, कल्याण किसमें है? कल्याण भगवान से प्रेम करने में है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सार क्वा? शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, इसका भी उत्तर दिया सूत जी ने कि शास्त्रों का सार है भगवान से प्रेम करना। बोले महाराज, कल्याण भी भगवान से प्रेम में, शास्त्रों का सार भी भगवान से प्रेम में? बोले हाँ, कोई भी शास्त्र उठा करके देखें उसमें भगवान की ही चर्चा है, और जिसकी चर्चा होती है उसी का चिंतन होता है, जिसका चिंतन होता है वही अपना लगता है, जो अपना लगता है उसी से प्रेम होता है और उसी के प्रति समर्पण होता है। कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ें, शिव पुराण पढ़िए शिव जी से प्रेम हो जाएगा, विष्णु पुराण पढ़िए विष्णु जी से प्रेम कर बैठेंगे, भागवत सुनिए तो कृष्ण से प्रेम हो जाता है, राम कथा सुनिए तो राम अपने लगने लगते हैं। जिस भी कथा को उठा करके देखें उस कथा का नायक ही हमें प्रिय लगता है। तो शास्त्रों का सार है भगवान से प्रेम हो जाना, बड़ी विशेष बात। तीसरा प्रश्न पूछा कि कल्याण को पाने का साधन क्या है? कल्याण मिलेगा कैसे? ये तो जान लिया कि कल्याण को पाने का साधन, कल्याण किसमें है? सत्प्रवृत्तियों से प्रेम करने में, भगवान से प्रेम करने में, शास्त्रों का सार भगवान से प्रेम करने में। और कल्याण को पाने का साधन क्या है? बोले भगवान से प्रेम करने में। प्रेम ही वो साधन है जो हमारा कल्याण कर सकता है। जिन जिन का कल्याण हुआ है वो सब प्रेमी रहे हैं। भक्तों की श्रृंखला आप उठा करके देखें, प्रेम से ही परिपूर्ण उनका जीवन है। जटायु ने सीता की लाज बचाई क्योंकि वो राम से प्रेम करता था। शबरी ने प्रतीक्षा की क्योंकि वो राम से प्रेम करती थी। गोपियों ने सर्वस्व न्यौछावर किया राम से कृष्ण से प्रेम करने के कारण। हनुमान नित्य निरंतर भगवान के दरवाजे पर हैं, क्यों? भगवान से प्रेम करने के कारण। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान से प्रेम ही कल्याण प्राप्ति का साधन है। प्रेम होगा तो कल्याण प्राप्ति होगी। अब भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान की ओर चलेंगे ना, बोलिए। अब भगवान की ओर चलेंगे तो जिस मार्ग पर भगवान के लिए कदम बढ़ाएंगे, और वो मार्ग अगर भगवान की तरफ जाता है तो उस मार्ग पर मिलेगा कौन? उस मार्ग पर भगवान के भक्त मिलेंगे, उस मार्ग पर संत मिलेंगे, और जब संत मिलेंगे, भक्त मिलेंगे तो फिर कल्याण प्राप्ति का साधन मिलेगा। ध्रुव ने कदम बढ़ाया तो नारद जी मिले तो भगवान को आना पड़ा। मां पार्वती ने कदम बढ़ाया तो भगवान नारद मिले, और नारद जी मिले तो भगवान शिव प्राप्त हुए। कल्याण प्राप्ति के साधन के लिए भैया भगवान के मार्ग पर व्यक्ति को कदम बढ़ाना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और जो भगवान के मार्ग पर कदम बढ़ा देता है उसको भगवान के संत जन मिलते हैं। और शास्त्र कहता है कि जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी
हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। सभी एक साथ तालियां बजाइए। किसी पे आए नहीं लोभ, अवगुण भाग जाएगा, सद्गुणों से प्रेम होगा। सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। ओ आँखों से आंसू आए, आँखों से प्रेमी रोता है, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा ना मन भाए, कोई दूजा ना मन भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कल्याण प्राप्ति का साधन प्रभु से प्रेम। ये प्रेम कब? ये प्रेम तब। प्रेम के लक्षण बता दिए। आंखों से आंसू आए, दर्शन को ललचाए। जो प्रेमी होता है उसके आंखों से आंसू आते हैं, वो भाव में इतना विबल हो जाता है अपने इष्ट के कि वो प्रेम में उसकी आंखें बह जाती हैं। नयन स्रवित, हृदय द्रवित और रोम रोम पुलकित हो जाए, तब जान लेना भगवान से प्रेम हो गया है। अपने कनखल के आश्रम में एक संत रहते हैं, वो उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी। अगर आप 1 घंटे में कम से कम 20 बार पूज्य गुरुदेव का नाम लें तो वो उतनी बार अपने बिस्तर से उठ करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके गुरुजी को प्रणाम करेंगे। उतनी बार, बात बात में भी अगर आपके मुंह से गुरुजी का नाम निकल गया तो उनका प्रेम देखिए कि वो उतनी बार उठते हैं बिस्तर से, उतनी बार प्रणाम करते हैं। जब जब गुरुजी का नाम उनके मुख से निकलता है तब उनके आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसा दिव्य प्रेम है, आप कल्पना करके देखिए।
प्रेम में बड़ी ताकत है साथियों। कल्याण प्राप्ति का साधन भी भगवत प्रेम है। प्रेम का तात्पर्य वो नहीं जो आजकल हम लोग देख रहे हैं मोबाइल में और टीवी पर, ये प्रेम नहीं है, ये तो वासना है जो शरीर को आकर्षित कर रही हो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम की गंगा बड़ी उल्टी है भैया। भगवान कृष्ण को प्रेमावतार कहा गया है। प्रेम में व्यक्ति पाना नहीं चाहता, प्रेम में व्यक्ति देता है, देना चाहता है। जब प्रेम हो जाए तो आप पाना नहीं चाहेंगे, प्रेम हो जाए तो आप देना चाहेंगे। आप जिससे प्यार करते हो तो प्रेमी का हृदय कुछ कहता है और जबान कुछ कहती है, ये जानते हैं? आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, उससे फोन पर बात होने लगे और प्रेमी अगर आपका है तो फिर वो आपको अगर आप कह करके बुलावे तो भी दिल पे खटकता है। कहते हैं अरे बड़ा संस्कारी हो गया भाई, आप कह रहा है। पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो फिर पति भी पत्नी को आप कहता है, क्योंकि अब वो झगड़े की वजह से प्रेम नहीं है। या फिर आप किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो फिर आप देखिए दिल कह रहा है कि फोन न रखा जाए, पर मुंह क्या कहता है, हाँ हाँ रखिए, आपको कुछ काम होगा, जाइए जाइए, हम नहीं रोकेंगे, जाइए भाई, है ना। प्रेम में दिल कुछ कहता है, जबान कुछ कहती है। प्रेम की गंगा बड़ी उल्टी है। सब कुछ देने के बाद भी लगता है कुछ कर नहीं पाए। ये भाव है प्रेम का, प्रभु प्राप्ति का साधन है प्रेम। इसलिए साथियों, सबका निचोड़, सब प्रश्नों का उत्तर इतना ही है, भगवान से प्रेम हो जाना। एक और प्रश्न है, भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? कितने अवतार हुए? बोले 24। सब बताया, गिनाया। फिर बोले भगवान का अवतार का उद्देश्य क्या? तो फिर सूत्र जी ने जवाब दिया, भगवान के अवतार का उद्देश्य ये कि लोग भगवान से प्रेम करें। यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है। काहे अवतार लेकर के आते हैं भगवान? रावण को मारने? भ्रिकुटी विलास प्रलय, जिसके संकल्प मात्र से प्रलय हो जाए, वो रावण को मारने के लिए वन वन नहीं भटकता। वो तो शबरी को तारने के लिए वन में भटकता है। अपने भक्तों के प्रेम को पोषित करने के लिए भगवान वन में जाते हैं। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है कि यहाँ के लोग केवल भगवान से प्रेम करें और किसी से नहीं, क्योंकि और किसी से प्रेम हुआ तो वो प्रेम पतन की ओर ले जाएगा, और भगवान से, गुरु से प्रेम हुआ तो वो प्रेम उत्थान की ओर ले जाएगा। ईश्वर से प्रेम पहाड़ पर चढ़ाता है, दुनिया वालों से प्रेम किया तो भैया वो खाई में गिराता है। ईश्वर से प्रेम हो तो व्यक्ति अपनी आत्मा का श्रृंगार करता है, संसार से प्रेम हो तो व्यक्ति अपनी देह का श्रृंगार करता है। ये जानिए, व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो उस प्रेम में पतन है, पराभव है, भय है, बिछड़ने का। लेकिन भगवान से प्रेम हो तो उसमें निर्भयता है, बल्कि अमरता है। प्रहलाद को ईश्वर से प्रेम हुआ तो अब उसे चाहे आग में जलाइए, चाहे खाई में फेंकिए, उसे डर नहीं है। वो निर्भय है प्रभु प्रेम के कारण। और जहां प्रभु से प्रेम न हो, किसी यहां के दुनिया वालों के किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए, वहां तो हर कदम पर भय है, कहीं छोड़ के चला ना जाए, डर है। मीरा ने किससे प्रेम किया? प्रेम दीवानी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। कोई पियो रे प्याला प्रेम रस का, प्रेम रस का प्याला, और वो परमात्मा से प्रेम है। परमात्मा से प्रेम अनुराग कहलाता है, संसार से प्रेम राग कहलाता है। जहां राग हो वहां शांति नहीं, संतोष नहीं। इसलिए भैया,
प्रेम करना है तो हम किससे करें? ईश्वर से करें।